नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। मर्यादा पुरुषोत्तम के देश भारत में बिहार के वर्तमान सरकार पर आज भाजपा ने जमकर हमला किया। भाजपा नेताओं ने कहा कि जिस तरह रोम जल रहा था और नीरव पियानो बजा रहे थे, ठीक उसी तर्ज पर बिहार की नीतीश सरकार भी सुनियोजित तरीके से एक षड्यंत्र के तहत दंगा फैलाकर चैन की नींद सो रहा है। विदित हो कि बिहार के सासाराम, नालंदा और गया में रामनवमी जुलूस के दौरान जमकर उत्पात मचा था, जिसे पूरे देश ने देखा। स्थिति की नजाकत को देखते हुए राज्य सरकार ने बिहार शरीफ और सासाराम में निषेधाज्ञा लगा रखा था, जिसके बाद से किसी भी अन्य विपक्षी पार्टियों के शिष्टमंडल वस्तु स्थिति को समझने नहीं जा सके थे। बिहार सरकार के इस तानाशाही रवैये के वजह से बिहार के जनमानस तक वस्तु स्थिति नहीं पहुंच पाई थी। बिहार में रामनवमी जुलूस के दौरान हुई हिंसक वारदात के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश शिष्टमंडल ने गया जिले के ढकाइन और कमालपुर का दौरा किया। इस दरमियान भारतीय जनता पार्टी बिहार के प्रदेश महामंत्री संजीव चौरसिया, बिहार के पूर्व मंत्री एवं गया के वर्तमान विधायक डॉक्टर प्रेम कुमार, वजीरगंज के विधायक वीरेंद्र सिंह सहित प्रदेश और जिले भर के दर्जन भर नेताओं ने पीड़ित परिवार से मिलकर मरहम लगाने की कोशिश की। भाजपा में शामिल शिष्टमंडल के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि बिहार में तानाशाह का शासन चल रहा है। प्रदेश के नेताओं ने कहा कि जदयू और राजद के गठबंधन वाली सरकार एक वर्ग विशेष के तुष्टीकरण नीति पर चल रही है। उन्होंने कहा कि प्रशासन और शासन द्वारा सुनियोजित और प्रायोजित ढंग से घटना को अंजाम दिया गया है। प्रदेश शिष्टमंडल के वरिष्ठ नेताओं ने एनआईए से पूरे मामले की जांच कराने की मांग की है और नीतीश कुमार की सरकार को नैतिकता के आधार पर अविलंब त्यागपत्र देने की बात कही। नेताओं ने कहा कि हम ऐसे घृणित कार्य करने वाले सरकार के कार्य से क्षुब्ध होकर निंदा प्रस्ताव पारित करते हैं। वरिष्ठ नेताओं के शिष्टमंडल में शामिल लोगों ने कहा कि राज्य सरकार के इशारे पर प्रदेश के कई शहरों में दलित और गरीब गुरुओं पर रामनवमी जुलूस के दरमियान सुनियोजित और प्रायोजित तरीके से सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। ऐसे घृणित कार्य करने वाली सरकार को अविलंब इस्तीफा दे देना चाहिए। प्रतिनिधिमंडल में भाजपा के वरिष्ठ नेता मुकेश कुमार, अधिवक्ता, पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष नीमा देवी, वरिष्ठ नेता सुबोध कुमार सिंह, युवा नेता प्रेम सागर, जिला उपाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, जिला मंत्री संतोष ठाकुर, ओबीसी के जिला अध्यक्ष पप्पू चंद्रवंशी, मंडल अध्यक्ष विनोद पासवान, शंभू यादव, अनिल सिंह, जयप्रकाश सिंह यादव, जितेंद्र यादव, शिवनारायण चंद्रवंशी, सुधीर सिन्हा, कौशलेंद्र कुमार, अशोक गुप्ता, राजेश कुमार मस्तान, राजेश सिंह सहित भाजपा कार्यकर्ता सहित कई नेता शामिल थे। अब तक बिहार ब्यूरो रिपोर्ट, गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार अब तक। हम मौजूद हैं बिहार के गया में। गया में भी असामाजिक तत्वों ने जमकर उत्पात मचाया था। रामनवमी के जुलूस के दौरान जो घटनाएं घटी वो पूरा बिहार देखा, लेकिन सच क्या है इसकी जानकारी के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री श्री संजीव चौरसिया मौजूद हैं। उनके साथ शिष्टमंडल में श्री वीरेंद्र सिंह हैं विधायक, और श्री प्रेम कुमार हैं, डॉक्टर प्रेम कुमार जो नगर विधायक गया से हैं। इनके साथ पूरा टीम आई है वस्तु स्थिति की जानकारी के लिए कि क्या कुछ उस दिन घटा था, क्या सच्चाई थी और क्या कुछ हुआ था उस दिन। इस बारे में जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं श्री चौरसिया जी। सर, सर्वेक्षण कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या वस्तु स्थिति दिख रही है? आज पूरी तरह से माननीय पूर्व मंत्री, माननीय विधायक हम लोग के माननीय डॉक्टर प्रेम कुमार जी, माननीय विधायक वीरेंद्र जी और सब लोग हैं। वास्तव में जो बातचीत यहाँ पर हुई कि डीबी गांव के अंतर्गत जो घटना 31 को घटी है, वो भी आपके संज्ञान में है कि जब तक हम लोग सत्ता में थे किस प्रकार के प्रशासन अलर्ट करके सभी प्रकार के कार्यक्रम, जो भी कार्यक्रम होते थे, शांति सौहार्द रहता था। पर आज सरकार ने सुयोजित ढंग से तुष्टीकरण की नीति के तहत सब जगह प्रयोजित सुयोजित प्रशासन के तरफ से जो भड़काने का काम हुआ रामनवमी यात्रा में, हिंदू धर्म के लोग
सब लोग अभी लोगों ने बताने का काम किया कि रामनवमी समिति की बैठक भी हुई। उस बैठक में निर्णय भी हुआ निकलने के लिए 2018 से निकाल रहे हैं, कोई पहली बार नहीं, 2018 से निकाल रहे हैं। और वो उस क्रम में जिस रास्ते से जाना था, जो मार्ग प्रशस्त था, उसमें जाने का भी काम किया है। और जब नमाज वहाँ पढ़ी जा रही थी तो वहाँ प्रशासन ने कहा कि आप रुक जाइए, नमाज पढ़ी जा रही है, तो लोगों ने रुकने का भी काम किया। उसके बाद यहाँ का थाना प्रभारी ने और वहाँ के प्रशासन ने मिल के लोग सुयोजित ढंग से पत्थरों का संग्रह करवाना, लोगों को जगह जगह से बुलवा के एकत्रित करवाना, और एक विशेष अपना धर्म हिंदू लोगों को किस प्रकार से हो, पत्थरबाजी संप्रदाय के लोगों ने करने का काम किया, पत्थरबाजी करने का काम किया। गलती जिनकी हुई उसके बाद फिर जो दलित समाज हो, पिछड़ा अति पिछड़ा समाज के अधिकांश लोग रामनवमी यात्रा में निकलने का काम जा रहे थे, आज उन परिवारों पर कहर ढाते हुए प्रशासन ने जिस तरीके से दरवाज़ा तोड़कर, घर घर में घुसकर, बिना महिला फोर्स के, बिना दरवाजे पे वहाँ तोड़कर जिस प्रकार से महिलाओं को तंग करने का काम, गिरफ्तार करके ले जाने का काम, ये हिंदू भाइयों के साथ ये सरकार पूरी तरह से इस बात में है तुष्टीकरण की नीति के आधार पर, जगह जगह खुद सुयोजित ढंग से। आप देखिए सासाराम की क्या स्थिति है, आप देखिए बिहार शरीफ की क्या स्थिति हुई, उसी तरह से यहाँ भी स्थिति हुई है। और माननीय पूर्व मंत्री माननीय प्रेम कुमार जी ने सदन में उठाने का भी काम किया, विषय संज्ञान में लाने का काम किया। तो आज जिस प्रकार से यहाँ पर जो लोगों ने वृत्तांत करने का काम किया, बहुत हृदय विदारक है। किस प्रकार से प्रशासन ने गलत रवैये की कार्रवाई करने का काम किया है, वो वास्तव में घोर निंदनीय है। मांग करते हैं कि थाना अध्यक्ष को तो हटाया जाए, और यह तुष्टीकरण की नीति के तहत नीतीश कुमार जो काम करवा रहे हैं, ये वास्तव में बहुत ही घृणित कार्य है जगह जगह पे। तो आज हम लोग एक सबल देने के लिए भी इनके साथ हम लोग खड़े हैं, उस सबलता के साथ बिहार प्रदेश से भी यहाँ आने का भी काम किए हम लोगों ने। अब पूरी तरह से जो न्याय के लिए लड़ाई जो होगी वो हम लोग लड़ने का काम करेंगे। तो अभी हम बात कर रहे थे श्री संजीव चौरसिया जी से, जिन्होंने साफ साफ कहा कि तुष्टीकरण की नीति के तहत बिहार सरकार काम कर रही है। इतना ही नहीं, बिहार सरकार के जो मातहत पुलिसकर्मी हैं वो भी कम दोषी नहीं हैं, चूँकि जिस वक्त इधर से जुलूस जा रही थी उस वक्त नमाज अदा की जा रही थी और स्थानीय लोगों से पुलिस ने कहा था कि थोड़ी देर के लिए रुक जाएं, लेकिन रुकने के बाद भी पुलिस का रवैया जो रहा वो सबके सामने था। हमारे साथ विधायक श्री प्रेम कुमार जी हैं। सर, क्या लगता है पूरी स्थिति जो दिखने से लग रही है उसमें कहाँ दोष है, कितने लोग दोषी हैं, क्या कहना चाहेंगे? घटना काफ़ी दुखद है, और जिस तरह से रामनवमी के दिन राम भक्तों का शांतिपूर्वक शोभा यात्रा निकल रहा था, अन्य वर्षों के भांति कई वर्षों से निकाला जा रहा था, रामनवमी के बैठक में तय भी हुआ था प्रशासन का पूरा इंजाम हो, ये पूरी तरह सरकार की विफलता है जाकर के। और जिस तरह से रोड़ेबाजी हुई पुलिस के सामने हुआ जा करके, एक और हमारे राम भक्तों पर ही हमला हुआ जा करके, कई घायल भी लोग हुए जा करके, पुलिस प्रशासन पर भी हमला हुआ जा करके, और जो कार्रवाई होनी चाहिए थी पूरी तरह से प्रशासन विफल रही जा करके है। और मैं चाहूँगा कि सारी घटनाओं को, और 31 के बाद 2 तारीख को बिना महिला पुलिस के रात में 2:30 बजे कई घरों पर, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, गरीब लोग हैं, वंचित वर्ग के लोग घरों पर जा कर के गाँव में ताला तोड़ने का काम, छत पर चढ़ने का काम, और बेवजह निर्दोष लोगों को प्रशासन ने पकड़ने का काम किया है। हम चाहेंगे पूरे मामले का एनआई सरकार जांच कराए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, सच्चाई सामने आना चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई हो। और पुलिस प्रशासन पूरी विफलता जा करके है, और थाना प्रभारी का जो रवैया रहा जा करके अच्छा नहीं रहा जा करके, समय रहते प्रशासन मौजूद थी वहाँ पर कार्रवाई करती, इतनी आगे बात बढ़ती नहीं। फिर 2 तारीख को एक सरकार के इशारे पर राम भक्तों घरों में जा कर के जिस तरह से द्वेष के भावना से कार्रवाई की गई, निंदनीय जा करके है। और फिर हम कहेंगे सारी घटनाओं की जांच सरकार एनआई से कराने का अनुशंसा करे। सरकार जांच कराए तभी दूध का दूध पानी का पानी होगा। जैसा कि श्री प्रेम कुमार ने बताया कि महिलाओं के घर में घुसकर महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करना, पुलिस का ये रवैया कितना शर्मनाक है यह आम आदमी समझ सकता है। लेकिन आपको बता दें कि घरों में घुसना और महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करना, पुरुष न रहने के बावजूद पुरुष की तलाशी करना, ये पुलिस मैनुअल में कितना हद तक सही है ये तो लोग बता पाएंगे। हमारे साथ विधायक श्री वीरेंद्र सिंह हैं। वीरेंद्र जी, पूरी स्थिति जो है, जो दिख रहा है कि तुष्टीकरण की नीति, पुलिसिया बर्बरता और ऐसे कई कारनामे हैं पुलिस के या प्रशासन के या
तथाकथित राज्य सरकार के, इस पे क्या आपकी राय है? देखिए, आज जो इन लोग के साथ घटना घटा है, हम लोग चलकर आए हैं मिलने के लिए इन लोग से, और सबसे पहले हम लोग निंदा करते हैं प्रशासन को कि ये प्रशासन के द्वारा जो घटना घटाया गया है, जो रात में बिना महिला पुलिस के महिलाओं के साथ बर्बरतापूर्वक व्यवहार किया गया, हम लोग पूरे जितने लोग आए हैं सब निंदा प्रस्ताव पारित करते हैं कि इन्होंने बहुत बड़ा गलत किया है। और धीरे धीरे इसी तरह के घटना के कारण बड़ा घटना होता है। इसलिए प्रशासन से मेरा कहना है कि आप इस तरह के घटना को जितना जल्द हो सके, जो निर्दोष को पकड़कर जेल में भेजने का काम किए हैं, उनको आप जितना जल्द से जल्द छोड़ने का काम करें, और दूसरे में जो दोषी हैं उनको पकड़कर जेल भेजने का काम करें। अभी यहाँ पर के बहुत गरीब महिलाएं लोग तड़प रही थी कि हमारे हस्बैंड जेल चले गए हैं और कोई हमारे घर में खाने पीने का व्यवस्था नहीं है, तो इस पर विचार करना चाहिए सरकार को। और सरकार, मेरा मानना है कि सरकार हर हालत में, बिहार की सरकार किसी भी स्तर में रहने लायक नहीं है, और माननीय मुख्यमंत्री जी को सबसे पहले 2-3 घटना के कारण त्याग पत्र देना चाहिए कि आपका प्रशासन शांति व्यवस्था नहीं कायम करके हर जगह विवाद पैदा करने का काम किया है। इससे हम लोग निंदा प्रस्ताव पारित करते हैं। निंदा प्रस्ताव पारित की जाएगी सरकार के द्वारा, सरकार पर जो आरोप लग रहे हैं उसके लिए। हमारे साथ अधिवक्ता श्री मुकेश जी हैं। इन्होंने अपने जो बातें कही, यहाँ पे लोगों से जो बातें की, उसका निचोड़ ये निकाल कर लाए हैं। हालांकि जो बातें सामने खुलकर आ रही है, दोषी छूटे नहीं और निर्दोष को सजा न हो, ऐसी सोच भारतीय जनता पार्टी की है। लेकिन मुकेश जी, आप क्या समझते हैं? देखिए, जो घटना घटी है आपके सामने सारे लोगों ने बताया है। महिलाएं और अति पिछड़े वर्ग के लोगों को अपने धर्म निभाने में इस सरकार ने रोकने का काम किया है। आप समझ सकते हैं कि भगवान राम का भक्त थे लोग, जुलूस प्रशासन की अनुमति से लेके जा रहे थे, दूसरे गांव में पहुंचे थे, वहां पहले रोका गया, फिर पत्थरों का इंतजाम किया गया, पत्थर बरसाए गए, पुलिस प्रशासन के सामने हुआ। लेकिन इसके बावजूद भी उन महिलाओं के घरों में रात के अंधेरे में 2 बजे नियम कानून को तोड़ करके, छतों पे चढ़ करके, बिना महिला पुलिस के जा करके इस तरह से बर्बर अत्याचार किया गया है। हमारे इस देश में पाकिस्तान बनाने की कोशिश हो रही है, मिनी पाकिस्तान बनाने की, और वो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में संरक्षण प्राप्त लोग इस तरह का आतंक पैदा कर रहे हैं। इसलिए मेरी मांग होगी मेरी ओर से कि भारतीय जनता पार्टी जो यहाँ मांग करती है वो ये कर रही है कि एनआईए के नेतृत्व में जांच हो और न्यायिक पदाधिकारी हाई कोर्ट के एक जज के नेतृत्व में उसका मॉनिटरिंग हो करके जांच हो कि कौन लोग इसके दोषी हैं। क्योंकि जानबूझ करके प्रशासन के सामने अगर घटना घटी है, प्रशासन अगर गोली चलाती है और उसको छुपा लिया जाता है, तो इसका मतलब है सरकार के शीर्ष नेतृत्व के कहने पर यह सारी योजनाबद्ध तरीके से पूरे बिहार में आग लगाने की कोशिश की गई है। मैं यहाँ के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि दंगा फैलाने और उकसाने की जो कोशिश सरकार के पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में जो चला था, उसको यहाँ के लोगों ने रोकने का काम किया है, और उसको फिर से भड़काने के लिए रात्रि के अंधेरे में आकर के दलित पिछड़े वर्ग के लोगों के घरों में अत्याचार हुआ है। ये बहुत दुखद है। इस सरकार को अविलंब इस्तीफा दे करके कुर्सी छोड़नी चाहिए। अविलंब सरकार को कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। आपको बता दें कि महिलाओं पे अत्याचार जो हुआ है, इस पे हम सीधे उन महिलाओं के पास चलेंगे जो इस बर्बरता का गवाह बनी है। आप इसी गांव में आई हैं, देखिए हैं क्या उस समय हादसा हुआ था, क्या वाकया था? नीमा देवी हैं, नीमा देवी जी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस तरह से जो घटना घटा है जुलूस के निकालने पे, प्रशासन लोग भी ये सपोर्ट नहीं किया कि जुलूस को रुका के फिर उसके बाद गाड़ी के नीचे लेट जाना। इस तरह से प्रशासन की क्या मतलब की जिम्मेवारी है, उसको नहीं निभा पाए। इसी तरह से महिला लोग कई हैं जिनके घर में बिना लेडीज़ फोर्स के घुसे हैं प्रशासन 2 बजे तक रात में। इस तरह से नहीं होना चाहिए था।
क्योंकि यह धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका धर्म की रक्षा करना चाहिए प्रशासन को। ये नहीं कि रात में कितना भी मतलब महिला बिना अथी जेंट्स के और सारे प्रशासन लोग अंदर घुस घुस के जो ताला तोड़े, केवाड़ी खोला है, इस तरह से प्रशासन लोग को नहीं करना चाहिए था। इसका मैं विरोध करती हूँ और इस सरकार से धर्मनिरपेक्ष राज्य के देश को सुरक्षित रखने के लिए मैं कहती हूँ और उन्हें कार्रवाई करना चाहिए। जो भी दोषी हैं उनको कार्रवाई करके निष्पादन करें। तो अब हम बता दें कि बड़ी बात इन्होंने बोली कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, धर्मनिरपेक्षता धर्म है और धर्मनिरपेक्षता निभाना ही सबसे बड़ा धर्म है। चलिए अब सीधे आपको लिए चलते हैं उन पीड़ित महिलाओं के पास जिन्होंने इस वाकया में देखा और समझा कि क्या उनके साथ हुई उस रात, उस दिन। घटना तो थी ऐसी कि जिसे शर्मनाक कहा जाए, सबसे ज़्यादा शर्मनाक, चूँकि भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम की जुलूस निकली थी रामनवमी की, लेकिन उस वक्त पुलिसिया बर्बरता ने ऐसा तांडव दिखाया जिसके वजह से पूरा गांव सकते में है। गांव के लोग आज भी भयभीत हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भारी संख्या में महिलाएं हैं। महिलाओं के साथ भी काफ़ी पुलिसकर्मियों ने बर्बरता किया था। क्या हुआ था उस दिन? गेट आया 2 बजे आया था, 2:10 में आया था। गेट के ताला तोड़ दिया बाहर, हमको गेट कमजोर था। बाहर ताला तोड़कर अंदर घर में कम से कम तो 30-35 को पुलिस घुसा था। मैं अकेले थे, मेरा पति धनंजय शर्मा थे और जुलूस में भी नहीं थे, पंचानपुर काम करते हैं। और मेरा बच्ची बोला कि कौन है, रुकिए से ताकि खोलो बेटा खोलो, तो मेरा बच्ची बोली रुकिए अंकल हम खोल रहे हैं गेट। इतना कहकर मेरा पति गेट खोले। मेरा पति गेट खोल करके और जो ताला तोड़ा था वो ताला कुट्टी घर फेंक दिया और अथी बाहर से घुसा। और बाहर से घुसला के बाद जो बाउंड्री मेरा मारल है, बाउंड्री पर से तड़प गया। तड़प कर हेल कर अब पकड़ लिया। अब पकड़ला के बाद में भी छज्जी में लटक कर घर में घुस कर अंदर सब देखा। कह रहे हैं कि जुलूस में नहीं थे, फोटो देखिए थी करिए, कोई नहीं। अब लेडीज़ नहीं थी, पुलिस नहीं लेडीज़ घुसी थी, खाली जेंट्स थे। उस दिन जो घटना घटी थी उसमें आप भी पीड़ित हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरा नाम सत्येंद्र नारायण सिंह है। दोनों बच्चे गुड्डू सिंह उर्फ राम नारायण सिंह और पिता सत्येंद्र नारायण सिंह दोनों मच्छरदानी लगा करके घर में सोए हुए थे। 25-30 के लमसम में 2:10 में रात्रि मध्य रात्रि में आ करके तीनों गेट ढाई जैसे लगता है ना कि डकैत थे, वैसे समूचा गेट जैसे ढाई पीट करके जोर जबरदस्ती करके पुरवारी गेट तोड़ करके और अंदर में 25-30 पुलिस आ करके हड़हड़ा करके आ करके ले गए। महिला पुलिस एक भी नहीं था। आ करके कहे इसकी जैसे कि गुड्डू बाबू चलो, हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में रिटायर हैं, कहे कि मतलब 28/2/19 में हम रिटायर हुए, मेरा एजेंटी कार्ड है। तब पर में भी नहीं, आप रहिए बाबा और गुड्डू बेटा चलो। निर्दोष बेटा मेरा जो दोषी है सो तो घर में है रहेगा, घर में न रहेगा, निर्दोष नहीं है। आज जुलूस में हम लोग हैं, नामे नहीं है। इस तरह से 25-93 में मेरा बाबूजी का और भाई का मर्डर हुआ। उस दिन से गलत रास्ता पर हम लोग कभी भी नहीं घर से निकले हैं। निर्दोष मेरा बेटा गुड्डू सिंह उर्फ राम नारायण सिंह चला गया है। निर्दोष लोगों के साथ जो कार्रवाई हुई है निंदनीय है, शर्मनाक है। आपको हम बता दें कि हम मौजूद हैं गया में और गया का ये ढकाई गांव है जहां से आपको हम लाइव कवरेज दिखा रहे हैं। धन्यवाद।